एक मूवीज़ आया है छावा। छावा मूवीज़ मैं तो अभी देखा नहीं है, ना ही देखूँगा, क्योंकि गलत इतिहास पे वो मूवीज़ बना हुआ है और छावा का डायरेक्टर है वो खुद माफ़ी माँगा है। और इन लोगों का काम ही ऐसा है कि ऐसा मूवीज़ बनाया जाए जो गलत इतिहास पढ़ा के इन गुंडों को सरकार बनाया जाए। तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि मुग़ल था तो हर हिंदू को इतना हिंदू को मारता था, इतना जनेऊ उतरवा दिया करता था, तब जाके वो खाना खाता था। अरे भाई, कम से कम पढ़ा लिखा इंसान बन जाओ, पढ़ लिख लो। अगर पढ़े लिखो तो एक बात बताओ, उस टाइम कितनी जनसंख्या था, कौन सा रिलीजन का, कौन सा धर्म का, ये बताओ पहले। और वो कितना एक दिन में जनेऊ उतरवा कर मार कर खाना खाता था तुम लोग के हिसाब से, हम तो नहीं मानते पहली बात, ठीक है। अगर वो उतना जनेऊ उतरवा कर फिर खाना खाता था, जनसंख्या जो देख लो कितना था उन लोगों का। और फिर एक दिन में कितना मारता था, 800 साल हुकूमत किया। अब इस हिसाब से अपना बूढ़ा भाग कर लो। उस हिसाब से क्या वो रीजनल जो रिलीजन है आज तक वो बचा होता उधर? नहीं बचा होता, पूरा जड़ से ख़त्म हो जाता वो। फिर भी आज के डेट में उनकी ज़्यादा संख्या है, क्यों, कैसे? जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है। क्योंकि ये सच नहीं है, वो नहीं मारता था। ये गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये देश में हिंदू मुस्लिम किया जाता है, दंगा फसाद किया जाता है, ताकि इन गद्दार नेताओं को कुर्सी बचा रहे। और आज ये लोग जो हिंदू मुस्लिम करने वाला है वो कौन है? वो जनरल कैटेगरी का लोग है। एक समय था, अपने पूर्वजों को याद कीजिए आप लोग, एक समय था कि जो एसटी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, जैसे कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, यादव, गुज्जर, जाट, ऐसे बहुत मतलब लोग हैं, धर्म का लोग हैं। इस तरीके का भी जो नाम बताया अभी मैं, ये सब एसटी एसटी ओबीसी में आता है ये लोग। और जनरल कैटेगरी में जो होते हैं बावन, जो बावन होते हैं, ठाकुर होते हैं, तिवारी होते हैं, ये सब आते हैं। एक समय था कि यही जनरल कैटेगरी का लोग एसटी एसटी ओबीसी के ऊपर कैसे जुल्म किया था मालूम है? आप अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़िए, अनपढ़ मत बनिए इस देश के अंदर। आप दूसरों को बात मत सुनिए, खुद पढ़िए, खुद उसको समझिए, फिर आप कोई बात बोलिए। एक समय था आपके पूर्वजों के ऊपर ये लोग आपकी बहन बेटियों को ये स्तन जो है ढाँकने का इजाज़त नहीं देता था। आपकी परछाई तक वो बर्दाश्त नहीं करता था। आप जिस राह से चलते थे, तो जहाँ धूल होता है वहाँ पैर उग जाता है ना, वो पैर उगने तक का बर्दाश्त नहीं करता था वो लोग। उसके जो पीछे पीछे झाड़ू टाइप का कुछ बाँधता था, ताकि वो मिटते जाए, आगे ये लोग चलता जाए और उससे मिटता जाए। पहले पढ़ाई नहीं था तो ताकत से लड़ते थे, ताकत से मारते थे आप लोगों को, ठीक है। और आज कुछ पढ़ाई का है, आज पढ़ाई का खेल हो चुका है, जब से संविधान लागू हुआ है। तो आज भी वो वही काम कर रहा है, लेकिन ये लोग जो कुर्मी, कुशवाहा, पटेल, गुज्जर, जाट जितना है, यादव वादव और भी कितना है, सब बहुत है। तो आज भी ये लोग समझ नहीं रहे, आज भी ये सबसे बड़ा अपने आप को उससे भी बड़ा ब्राह्मण समझ रहा है। जबकि वो ब्राह्मण गुज्जर जो भी है, जाट तिवारी, आज भी इन लोग को मार रहा है, लेकिन दिमाग से मार रहा है, आज ताकत से नहीं। और दिमाग क्या है वो? दिमाग ये है कि इन लोगों को हिंदू मुस्लिम उलझा रखा है और इन लोग को पढ़ाई पढ़ने नहीं दे रहा है। और जानबूझ के बोलता है कि मुसलमान नहीं पढ़ते हैं। भाई, अगर मुसलमान नहीं पढ़ते हैं तो इससे पहले आप पीछे चले जाओ। जितने साइंटिस्ट मिलेंगे, जितने बड़े बड़े कोई भी चीज़ मिलेंगे, रुपया नाम रखने वाला मुसलमान मिलेगा, तिरंगा बनाने वाला मुसलमान मिलेगा, भारत के अंदर बड़े बड़े इमारतें बनाने वाला मुसलमान मिलेगा। पहले के जितना साइंटिस्ट हैं वही मिलेंगे। हिंदू कभी मिले साइंटिस्ट पहले का? देखे हो आज भी कितना है पूरे वर्ल्ड में? और बोलता है सब कोई हिंदू पुराना धर्म है, सबसे पुराना। तो पूरा वर्ल्ड में एक ही ऐसा क्यों देश है? मुझे इसका जवाब दे सकते हो? क्यों है एक ही देश, क्यों है अगर पूरा सबसे पुराना धर्म था? अभी मैं इस पर नहीं बात करूँ, अभी मैं दूसरा जो बात कर रहा था उस पर करूँगा। तो वो लोग अभी क्या कर रहा है, वो जनरल कैटेगरी का नौकरी, सीईओ, एसपी, आईजी, पीएम, सीएम, एमएलए, ये सब बन रहा है। ये सब का वैकेंसी निकालता है सब, आईआईटी, एम्स, ये सब जनरल कैटेगरी के सब देता है निकाल के ज़्यादातर, ठीक है। और जो सबसे छोटा पोस्ट है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो सब एसटी एसटी ओबीसी के लिए निकालता है। और वो भी निकालता है तो वो भी
होने नहीं देता है, ब्लैकमेल कर देता है। आप जो परीक्षा दे रहे हो उसको लीक करा देता है और बोलता है कि हम सबसे अच्छा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। किस हिसाब से कर रहे हो भाई? नौकरी क्या उस हिसाब से दे रहे हो? जो अच्छे पोस्ट के हो तो जनरल के लिए निकाल दे रहे हो। जो सबसे लो क्वालिटी के, जिसका कोई वैल्यू नहीं, वो एस टी एस टी ओ बी सी के लिए निकाल रहे हो। वो भी निकाल लो, उसमें भी ब्लैकमेल हो जा रहा है। तो आज भी वो लोग जातिवाद के नाम पे मार रहा है। पहले ताकत से मारा, आज दिमाग से मार रहा है। लेकिन ये हमारे भाई नहीं समझ रहा है कि हमारे पूर्वजों के साथ यही लोग हैं जो गंदा हरकत किया था। इनकी दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा है। और जो लोग आज मुग़ल का विरोध कर रहे हैं, वही लोग मुग़ल के शासन में अंतरी मंत्री संतरी बन के बैठा था। ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप लोग समझो इस बात को। जब तक आप, हमारे ख्याल से आप लोग समझोगे तब तक बहुत देर हो चुका रहेगा। जिस तरह आज देश के अंदर गरीबी के हालात है, उसके बावजूद भी जानबूझ के मीडिया दूसरे देश से तुलना करता है। अरे तुम गरीब देश से क्यों तुलना करते हो? इसका मतलब तुम भी उसी तरह बनना चाहते हो, तुम भी उसी तरह हो। अच्छे देश से क्यों नहीं तुलना करना चाहते हो? मुझे ये बताओ। अच्छे देश से क्यों नहीं तुलना करते हो? क्यों नहीं अच्छा बनना चाहते हो? क्यों नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो? जो लोग कहता है कि हमारा गाय माँ है, नेता ही लोग कहता है। और वही नेता लोग अपने ही स्टेट में लाइसेंस दे रखा है, उसी को विदेश भिजवा रहे हैं। और आप लोग को कहता है गाय माँ हमारा। आप लोग को इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये रियल है। जो सबसे ज़्यादा भक्त बन रहे उस चीज़ को, वही अपने स्टेट में। और ब्राह्मण लोग का भी कंपनी चल रही है, ब्राह्मण लोग खुद कटवा रहे हैं और भिजवा रहे हैं। लेकिन आप लोग इस बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई पे आप लोग यकीन नहीं करेंगे। आप लोग ज़्यादातर गलत चीज़ पर यकीन करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद नहीं पढ़ेंगे, दूसरे को बताए हुए बात पर चलेंगे आप लोग। इसलिए सबसे पहले आप पढ़िए। और आजकल के पत्रकार, सबको पता है वो बिक चुका है पत्रकार। मणिपुर में इतना नंगा करके औरतों को जलाया गया, मारा गया। कभी वहाँ सरकार बोला, कभी वहाँ न्यूज़ वाला बोला, कभी गया। देश के अंदर इतना दंगा फसाद होता है। कितना जगह जो जनरल कैटेगरी का लोग करता है, कभी उनको दिखाता है जनरल कैटेगरी का जो लोग ऐसा करता है? देश में इतना बड़ा बड़ा क्राइम हो जाता है, पैसा अरबों खरबों लेके भाग जाता है सब जनरल कैटेगरी का लोग। कभी उनको सरकार बताता है, कभी उनको पकड़ता है। और किसान आदमी अगर 1,000 रुपये ले ले तो पूरा हिंदुस्तान जन जाता है। उसको पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ से सीआईडी आ जाती है। जो लोग क्राइम कर लेता है बड़ा बड़ा, वो लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, उनकी केस ख़त्म हो जाता है। क्यों, कभी सोचे हो? ऐसे देश नहीं आगे बढ़ता है भाई, जात विवाद करने से। देश तब आगे बढ़ता है जब सब एक मिल के होकर चलता है। नेता सब आता है, लेक्चर दे के चला जाता है, उसमें लड़ता कौन है? ओबीसी एसटी एसटी गरीब लोग, आप उसमें लड़ता झगड़ता है। कभी आप नेता का लड़का उसमें देखें उस झगड़े में लड़ते हुए? चाहे नेता को देखे हैं? उसको आप क्यों नहीं बोलते कि अपना लड़का भेजो, तो चाहे तुम खुद आओ इसमें लड़ने के लिए। कभी तो दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो भाई। उसका लड़का विदेश में पढ़ता है और हमें तुम्हें बोलते हैं इंडिया में इधर पढ़ो, जबकि स्कूल कितने बंद कर दिया है लोग। 18% जीएसटी लगा रखा है पढ़ाई पे। बोलता है पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो भाई कैसे पढ़ोगे जिस पे तुम खुद 18% जीएसटी लगा रहे हो? आप बोलते हो कि पढ़ते नहीं हो। दोहरा चाल होगा, उल्टा चोर डांटे कोतवाल को। एक तो जानबूझ के उस पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, ताकि ये लोग पढ़ नहीं पाए। और फिर बोलता है कि पढ़ते नहीं हो। और अपना लड़कों को भेजता है विदेश, अपने यहाँ बोलता है कि बहुत अच्छा पढ़ाई है। अरे अच्छा पढ़ाई है इंडिया में, तो विदेश क्यों भेजते हो अपने औलाद को? क्यों अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हो विदेश में? इंडिया में पढ़ा के दिखाओ ना फिर, अगर इतना अच्छा एजुकेशन है इंडिया का तो। तुम तो पेपर लीक करा देते हो, वो भी जो कुछ लोग पढ़ रहे हो उसको भी नहीं पढ़ने दे रहे हो। ऊपर से जीएसटी लगा रखते हो, पढ़ ना पाए गरीब तो लड़का। अब बात करते हो पढ़ाई का, बात तो करते ही नहीं हो। पहली बात पढ़ाई के बारे में, रेप जांच एजेंसी जो है वो जांच किया है कि एक दिन में भारत के अंदर 80 से 85 लोगों के साथ रेप होता है।
2 लाख से ऊपर देश के ऊपर कर्जा हुआ। जो 70 साल में 45 से 50 हज़ार करोड़ का कर्जा हुआ था, वो 15 साल में 2 लाख 5 करोड़ कर्जा हो गया। बताओ, पहले इतना जीएसटी असूल भी नहीं था, अभी तो हर एक चीज़ पे जीएसटी असूल हो गया। इतना महंगाई बढ़ गया, उसके बावजूद भी देश के ऊपर कर्जा हो गया और देश के अंदर उतना कुछ अच्छा कुछ काम भी नहीं हुआ। आप लोग को दिमाग से गंदगी निकालना होगा। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो भाईचारा बनाना होगा, हम सबको मिल के रहना होगा, हम सबको मिल के काम करना होगा। हम सब साथ में और साथ में रहेंगे, तभी ये लोग नेता भी अपने औकात में रहेगा। अगर हम लोग मिल गया ना, ये देश यकीनन के साथ बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत तरक्की करेगा और हर लोग खुशहाल दिएगा, हर लोग पढ़ा लिखा बन जाएगा, हर लोग शिक्षित हो जाएगा। और जो लोग, कितने लोग हैं जो बोलते हैं इनकी संख्या इतनी है, जनसंख्या इतनी है। अरे इनकी खुद नेताओं को, जो लोग ये बात बोले हैं, खुद उन्हीं के नेताओं को मैं बता रहा हूँ, उनकी औलाद, उनकी भाई बहन की संख्या पता कर लो, 8-8 9-9 निकलेंगे। वही खुद निकलेंगे, 8-8 9-9 निकलेंगे। जो लोग बोलते हैं इनमें मुसलमान, चाहे कोई भी रिलीजन के नाम रखे, कि इनकी परिवार जो होता है छोड़ के चला जाता है। जो लोग ये बात बोला, खुद उन्हीं के परिवार उनको छोड़ के चला गया है। वो लोग क्या बात करेगा देश के बारे में? बताओ, वो खुद क्या बात करेगा ऐसा लोग? वो जानबूझ के ऐसा करता है कि ताकि ये लोग आपस में लड़े मरे, हमारा कुर्सी बचा रहे। इसके अलावा और कुछ नहीं उनके दिमाग के अंदर, बस वो लोग कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हम लोग को इन लोगों से बचने के लिए एक ही तरीका है कि हम सब एक हो जाएं और एक हो के देश के लिए मांग करें अच्छा पढ़ाई, रोड, हॉस्पिटल, बहन बेटियों की सुरक्षा, टेक्नोलॉजी लाना चाहिए देश के अंदर, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, हम लोग को एक होना चाहिए, जात धर्म ख़त्म होनी चाहिए। तब जाके हम लोग का देश आगे बढ़ेगा और हम लोग भी बचेगा अच्छे से सब। जो लोग को देश से प्रेम होगा वो लोग देश के लिए बोलेगा, वो लोग देश के लिए लड़ेगा, और वही असली देशभक्त है जो देश के लिए आगे बढ़े, देश के लिए सच्चाई बोले। बाकी तो सब जुमलेबाज हैं, देश के गद्दार हैं जो ऐसा अगर बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं सब। अब देश के लिए लड़ाई हो रहा था अंग्रेज़ों से, सबसे पहले मुसलमान ने फतवा दिया, सबसे ज़्यादा मुसलमानों की गला काटा गया। इंडिया गेट के पीछे आज भी उन सब लोगों को नाम सहित उधर लिख के, छोटा छोटा ईंट के जैसे टुकड़ा टाइप का है, उसके ऊपर सबकी नाम लिखा हुआ है। इंडिया गेट से लेकर लाल किला तक मौलानों को गर्दन काट के टांगा हुआ था, अंग्रेज ने टांग रखा था। और जो अपने आप का देशभक्त कहते हैं, वही लोग को संख्या बिल्कुल कम था, बिल्कुल कम था। और ज़्यादातर ST OBC के लोग इस देश के लिए कुर्बानियाँ दिया है। कितना लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, वो लोग बोलते हैं मुग़ल देश को लूट के ले गया। भाई, मुग़ल के जाने के बाद ही जो है सोने के चिड़िया बोला जाता है देश को, और तभी वो लोग के जाने के बाद ही अंग्रेज़ आके लूट के ले गया देश को। अगर वो मुग़ल लूट के ले गया तो फिर अंग्रेज़ क्या लूट के ले गया? फिर क्यों सोने के चिड़िया बोला जाता था उन लोग को जाने के बाद? तब जाकर अंग्रेज़ लूट के ले गया, तब हम बोलते हैं कि हमारा सोने का चिड़िया लूट गया देश का। और ये जो छावा मूवीज़ बना था, उसका जो डायरेक्टर है अभी माफ़ी मांगा उसका, क्योंकि वो गलत इतिहास पढ़ाया था, गलत इतिहास पे वो मूवीज़ बना था। तीन लोगों का काम ही ऐसा है, पहले देश के अंदर दंगा फसाद करा देंगे, हम और आप मरेंगे कटेंगे, और ये लोग बाद में आकर माफ़ी मांग लेगा। बस इनकी तो हो गई, माफ़ी मांग लिया, ख़त्म हो गया। लेकिन जिसका औलाद ख़त्म हो गया वो आएगा वापिस, इसलिए इनको बातों में कभी मत आओ।
कभी भी मत आओ, नेता क्या बोलता है क्या नहीं। अगर आना है तो बोलो उसको, सबसे पहले वो अपने परिवार को भेजे, अपने रिश्तेदारों को भेजे, फिर जाओ अगर जाना भी है तो, ताकि उसको भी मालूम चले कि हाँ गलत चीज़ बोलने से क्या होता है, क्या दर्द होता है, क्या परिवार होता है, क्या देश हमारा होता है, देश बर्बाद होता है तो क्या दर्द होता है, उनको भी पता होना चाहिए जैसे हम लोग को पता होता है। लेकिन अभी हम इतना ही कहेंगे कि देश में सबसे पहले पढ़ाई मजबूत होनी चाहिए और जाति विवाद धर्म खत्म होनी चाहिए, और देश में शिक्षा, रोड, हॉस्पिटल, बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे फर्स्ट ये होना चाहिए, सबसे पहला काम।